एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। कराची में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बम धमाके की खबर है। सुसाइड अटैक के बाद वहां फायरिंग भी हुई है और ये बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। कराची के लिस्ताने जौहर ब्लॉक में धमाका है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खतरनाक धमाका हुआ है, जिसने इस वक्त हाहाकार में जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है। जी हाँ, दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर खुद अपने ही पाले हुए सांपों का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हमलों में आज एक नया कीर्तिमान रचा गया है। अब ये जो हमले हैं दोस्तों, ये दूर सुदूर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दूर के किसी गांव में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल में घुस के हमला हो रहा है। कराची में पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कराची धमाके पर सिंध प्रांत के आईजी ने दावा किया है। धमाके में पाक सेना के 3 जवान मारे गए हैं। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस कमांडो स्पेशल यूनिट मौके पर मौजूद है। 5 और लोग मारे गए हैं। अब ये लोग कौन है जिन्होंने धमाका किया, जिन्होंने फायरिंग की? क्या यही सुसाइड बॉम्बर्स हैं? क्योंकि 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 सिंध रेंजर्स के जवान हैं, पाकिस्तान की सेना के जवान हैं, और बाकी 5 लोग भी इसमें मारे गए। ये पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर है कराची का, और वहां पर चौरंगी के कुछ इलाके भी बंद कर दिए गए। आरजू काजमी, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, क्या जानकारी है इस हमले के बारे में, बताइए जरा। देखिए, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स हेडक्वार्टर में बताया जा रहा है कि वहां पर यह अटैक किया गया है, और जिसमें अभी तक तकरीबन 5 से 8 लोगों के मारे जाने की खबरें, जैसे आप भी बता रहे हैं। 3 तो उसमें रेंजर्स ही हैं और 5 वो हैं जिन्होंने अटैक किया था। अंदाज जो है वो बीएलए का बताया जा रहा है कि बीएलए जैसे अंदाज में उन्होंने अटैक किया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये अटैक बीएलए की तरफ से था या कोई और ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर फितनउल खारिज का वर्ड जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही बताया जा रहा है। अभी मजीद डिटेल्स जो हैं वो थोड़े टाइम के बाद आएंगी। आपने कहा कि ये हो सकता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का या बीएलए का अटैक हो सकता है, तो क्या, क्योंकि टाइमिंग इस वक्त बहुत क्रूशल है, पाकिस्तान में बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या महरंग बलोच की गिरफ्तारी से भी इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर महरंग बलोच की अरेस्ट होने से या उनको जो सजा सुनाई गई उससे इसको जोड़ा जा सकता है, इसलिए कि इस तरह के अटैक्स पहले भी होते रहे हैं और इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ये तो बीच में ये हुआ था कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा था पीस टॉक वगैरह, उस वक्त शायद कुछ टाइम के लिए अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर यही चीज़ें और यही बातें या कह लीजिए अटैक्स जो है वो दोबारा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर महरंग बलोच तो काफ़ी टाइम से उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत अरसे से वो जेल में रखी गई है, लेकिन उस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो अंदाज है वो टीटीपी वाला नहीं है। यूजुअली टीटीपी वाले इस किस्म के अटैक्स इस तरह से नहीं करते, ये बीएलए का अंदाज है, लेकिन ये तो कुछ आवर्स के बाद ही आपने आपको 2 संगठनों का नाम लिया है, टीटीपी बीएलए, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैटर्न टीटीपी का नहीं लगता, बीएलए का लगता है। आरजू, लेकिन ये जो इलाका है इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर है, तो यहां तक पहुंच जाना, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसमें इस तरह सिंध लगाना कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये तो एक मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है कि इतने अंदर तक वो पहुंच जाएं, और ये यूनिवर्सिटी रोड कराची में ये कहलाती है और काफ़ी रश रहता है इस रोड के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो कहा यही जा रहा है कि रेंजर्स का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, तो इन लोगों ने पहले से डेफिनेटली ये प्लान किया होगा। एक आदमी जो है वो तो गेट के ऊपर ही उसने अपने आप को ब्लास्ट के जरिए जो है उड़ाया, सुसाइड बॉम्बर जो था, और उसके बाद जो है ये बाकी लोगों की भी जाने गई हैं। तो यहाँ तक पहुँच जाना जो है वो अब इसलिए हैरत नहीं होती कि आपने देखा है कि जो कुछ इससे पहले भी होता रहा है, चाहे लाहौर में या जो 9 मई का एक प्रोटेस्ट था जिसमें इमरान खान के प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे, तो अब लगता ये है कि इस तरह की जगहों पर जाना जो है वो आम लोग भी पहुंच पाते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी हो, तो ऑफकोर्स इन्होंने तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग भी ली होगी और सारी डिटेल्स के बाद ही ये गए होंगे। तो यहाँ तक पहुँचना जो है वो, वैसे तो आम आदमी अगर जाना चाहे तो कई जगह पर चेक पोस्ट होती हैं, रोका जाता है, तो इसलिए बहुत हैरत भी होती है कि पहुंच गए, लेकिन आजकल ये आम सी बात हो गई। आपने देखा होगा गौरव के अक्सर ही लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि पॉसिबल ही नहीं है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है। जी हाँ, दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर खुद अपने ही पाले हुए सांपों का शिकार हो गया है। शनिवार की रात पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बम धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा। आतंकियों ने किसी ऐरी गैरी जगह नहीं बल्कि कराची के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले में रेंजर्स के 4 जवान ढेर हो गए हैं। आखिर कैसे पाकिस्तान का ये हाई सिक्योरिटी वाला इलाका ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, आइए आपको बताते हैं इस नापाक साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी। चलिए आपको बताते हैं कि ये फिल्मी स्टाइल हमला कैसे हुआ। सिंध के पुलिस महानिरीक्षक जावेद आलम ने जो बताया उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों पर है।
आतंकियों ने फुल प्लानिंग के साथ बारूद और बारूदी विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी सीधे रेंजर्स हेडक्वार्टर के मेन गेट में ठोक दी। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा इलाका दहल गया। इस आत्मघाती धमाके के तुरंत बाद घात लगाए बैठे आतंकियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहला धमाका इतना तगड़ा था कि उसके बाद 2 और छोटे विस्फोटक हुए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कराची की यह सड़क किसी वॉर जोन में बदल गई। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच करीब आधे घंटे तक आमने सामने की खूनी मुठभेड़ चली। कराची पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 6 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से 2 सुसाइड बॉम्बर थे जो ब्लास्ट में ही उड़ गए और 3 को गोलीबारी में ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए 9 दहशतगर्द आए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला गुलिस्तान जौहर की उस मेन रोड पर हुआ जो कराची यूनिवर्सिटी को जोड़ती है, यानी जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहां पाकिस्तान सरकार आतंकियों को रोकने में नाकाम रही। इस हमले की जिम्मेदारी ली है आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने। अब पाकिस्तान में यह तो होना ही था। भारत को गिदड़ भपकियां देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान अब अंदर से कांप रहे हैं। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने तुरंत अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। वैसे रिपोर्ट में क्या ही निकलेगा ये पूरी दुनिया जानती है। फिलहाल स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU और एंटी टेररिस्ट फोर्स पूरे इलाके को घेर कर चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सोचने वाली बात यह है कि जिस सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ वो पाकिस्तान का एक बड़ा अर्धसैनिक बल है जो सीधे उनके गृह मंत्रालय के इशारे पर चलता है। ये वही रेंजर्स हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गिदड़ भपकियां देते हैं। लेकिन आज हालत देखिए, जो रेंजर्स खुद को कराची की सुरक्षा का डॉन समझते हैं वो अपने ही हेडक्वार्टर को नहीं बचा पाए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खतरनाक धमाका हुआ है जिसने इस वक्त हाहाकार मचा दिया है। जो देश दशकों तक आतंकवाद को पालता पोसता रहा, आज वही आतंक की आग में खुद जल रहा है। दुनिया में आतंक का आका और आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब बंदूकें उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर तनी है। कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि आतंक की फैक्ट्री अब अपने ही मालिक को निशाना बना रही है। इतिहास गवाह है कि जो सांप दूसरों को डसने के लिए पाले जाते हैं वो एक दिन अपने ही आका को निगल जाते हैं। आज यही हश्र हो रहा है कंगाल और बेहाल पाकिस्तान का, जो दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्रियां चलाता था, भारत को जख्म देने के सपने देखता था, आज वो खुद बारूद के ढेर पर बैठा है। शनिवार की रात वक्त करीब 8:30 बजे कराची का गुलिस्तान जोहर इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट और हैंड ग्रेनेड के धमाकों से कांप उठा। आतंकियों ने सीधे सिंध रेंजर्स के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एक गाड़ी आई जिसने मेन गेट को बख्तरबंद गाड़ी की तरह तोड़ा और भीतर दाखिल हो गई। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा था। करीब 90 मिनट तक सीधी जंग चली जिसमें 4 रेंजर्स ढेर हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। हमले की जिम्मेदारी ली है जमात उल अहरार ने, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का ही एक खूंखार धड़ा है। ये वही TTP है जिसे कभी पाकिस्तानी सेना ने पाला पोसा था। आज यही भस्मासुर बनकर मुनीर की फौज का शिकार कर रही है। ये वही जमात उल अहरार आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना साल 2014 में की गई थी। इसका गठन उमर खालिद खुरासानी ने की, जो TTP का प्रमुख कमांडर था। शुरुआती मतभेदों की वजह से TTP से अलग हो गया था, लेकिन साल 2020 में दोबारा TTP में शामिल हो गया। जमात उल अहरार को अमेरिका और UN ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। जमात उल अहरार आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेनाओं को निशाना बनाता है। यही नहीं, अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और सरकारी ठिकानों पर हमले करता रहा है। कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद उसी गड्ढे में दफन हो जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके आका आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ये वो चेहरे हैं जो कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए दिन रात साजिशें रचते हैं। अब उनके हाथों से पाकिस्तान भी निकलता जा रहा है, क्योंकि उनके पाले सांप अब उन्हीं को ही निशाना बना रहे हैं। दुनिया को अमन का पाठ पढ़ाने का ढोंग करने वाले शहबाज शरीफ आज भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं और उनके अपने ही घर में आतंकी उनके जवानों की बलि ले रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कराची दहला हो। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि PICSS, इनके जो आंकड़े हैं ये मुनीर और शहबाज की नाकामी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। सिर्फ 1 महीने के भीतर अप्रैल से मई के बीच पाकिस्तान में आतंकी हमलों में
27% की भारी बढ़ोतरी हुई है। मई महीने में पूरे पाकिस्तान में 128 आतंकी हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पूरी तरह गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पिछले एक साल में पाकिस्तान के भीतर 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फरवरी 2023 में कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ था और अक्टूबर 2024 में एयरपोर्ट के पास बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमाका कर शहबाज सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। साफ है कि पाकिस्तान के कोने कोने में जिहाद का जो वायरस मुल्क की हुकूमत ने फैलाया था, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह और गृह मंत्री जियाउल हसन सिर्फ कागजों पर रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रिपोर्ट मांगने से आतंकी नहीं रुकते। पाकिस्तान आज भूखमरी, कंगाली और आतंकवाद के त्रिकोण में ऐसा फंसा है कि उसका निकलना नामुमकिन है। पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हमलों में आज एक नया कीर्तिमान रचा गया है। अब ये जो हमले हैं दोस्तों, ये दूर सुदूर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दूर के किसी गांव में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल में घुस के हमला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल कराची में बड़ा हमला हुआ। रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर 9 गनमैन, अगर आप देखें तो वो उसको रेड किए हैं। इसके सिवा एक व्हीकल बॉर्न आईईडी था जिसका इस्तेमाल किया गया, जिससे मैसिव एक्सप्लोजन होता है, फिर हैंड ग्रेनेड फेंके जाते हैं और फिर साक्षात गनमैन उतरते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अब एक नया आतंकी संगठन पाकिस्तान में देखने मिल रहा है। अब दोस्तों इसका नाम बताया जा रहा है जमात उल अहरार। अब ये कौन है जरा इसको भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बात हो रही थी इंडियन मेडिसिन की, तो वो भी कहीं ना कहीं याद की जा रही है। कारण है दोस्तों, आपको याद होगा जब जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे कि देखिए भारत ने दवाई के डिब्बे में अफगानिस्तान को ड्रोन भेजा है, तो वही ड्रोन डिब्बे से निकल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ क्या कहेंगे जब ये हमला हो रहा है? क्या ये 9 गनमैन भी डब्बे से जिन की तरह निकल रहे हैं? दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। पाकिस्तान के कराची में गुलिस्तान जौहर, जो कि यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है, बड़ा ही डेंसली पैक्ड है और अब तो कराची के बारे में काफी लोग भारत में भी जान गए हैं। तो दोस्तों वो कराची का गुलिस्तान जौहर एरिया है, यूनिवर्सिटी रोड के पास वाला एरिया, वहीं पर ये हमला हुआ है। और वहां पे अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान रेंजर्स का, कराची सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर था, उसको चुन के हमला किया गया है। मानो जैसे कोई पाकिस्तान के आसिम मुनीर को मैसेज देना चाह रहा है। जी हाँ, अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की है, तालिबान प्रशासन को कहीं ना कहीं बैकफुट में डालने का प्रयास किया है, तो वो तालिबान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देखिए मैसेज तो देगा। तो ये कराची में हमला एक उसी प्रकार का मैसेज है। कि जो हमला हुआ है ये कल शाम को हुआ है, 8:30 बजे हमला ऐसा कहा जा रहा है शुरू हुआ था और उसके बाद करीबन करीब 1.5 घंटे चला है। और दोस्तों हमारी मीडिया में ये न्यूज आना शुरू हुआ रात के 1:30 बजे के आसपास से। और इसके साथ अगर आप देखें तो अराउंड 8:30 PM पाकिस्तान में कुछ आर्म्ड गनमैन ने कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट किया सिंध रेंजर्स के भिटाई विंग हेडक्वार्टर्स में, गुलिस्तान जौहर एरिया जो कि कराची में है, वहां पे किया गया। अटैकर्स ने दोस्तों एक गाड़ी जिसमें एक्सप्लोसिव भरे हुए थे, उससे जो हेडक्वार्टर था उसके दरवाजे पे वो एक्सप्लोसिव मारा और उसके साथ वो गाड़ी फटी, साथ में दरवाजा भी फटा, साथ साथ जो आउटर बैरिकेड था वो पूरा का पूरा जैसे ही एक्सपोज होता है, उसके बाद ये जो गनमैन होते हैं ये एंटर करते हैं कंपाउंड में और फिर अगर आप देखें तो ग्रेनेड वगैरह छोड़ना शुरू करते हैं। और उसके बाद करीबन करीब 1.5 घंटे तक गन फायर एक्सचेंजेस रिकॉर्ड किए गए। दोस्तों ये जो एरिया है अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी रोड है, बड़ा ही डेंसली पॉपुलेटेड है और वहीं पर ये पूरा का पूरा हमला किया गया। पाकिस्तान की हालत की ये खबर दोस्तों दिखाता है कि माहौल कितना अनसर्टेन है वहाँ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक ऐसा देश जो सालों तक आतंकवाद को अपने ही टूल की तरह यूज करता है, आज वही आतंकवाद वहां की जड़ों को खोखला कर रहा है। कराची उनका इकोनॉमिक हब है और अगर वहां सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो जाए तो दोस्तों पूरा देश ही हिल जाता है। जब अपनी ही एजेंसी और हेडक्वार्टर्स पर हमले होने लगे तो समझ लो कि सिस्टम में कितनी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। वहां की आवाम के लिए वाकई ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ ये आतंक का खतरा और लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। नॉर्मल की पॉलिसी मेकर्स ने, वहां के जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बोया है वही अब काट रहे हैं। ये दिखाता है कि दुखात कैसे एक बुरा मुल्क अपनी गलतियों और आतंक के चक्कर में पूरा देश डुबा देता है। बस भाई ये समझ लो कि ये जो खबर है बहुत भयानक खबर आया है पाकिस्तान कराची से। पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी बहुत नाजुक है और जो स्पेसिफिक हमला ये जो हुआ है वो अभी तक भाई सुना नहीं था कि कराची में इतना भयंकर हमला हुआ है। इंडिया वैसे ठोक सकता है, सिंधु 2.0 जब ठोकेगा तब ठोकेगा। और अभी ये सुनने में आया कि टीटीपी ने ठोका है। अगर टीटीपी ने ठोका है तो भाई समझ लो क्या पाकिस्तान कभी इन चीजों से बाहर निकल पाएगा या ये खतरा अब हमेशा के लिए उनकी किस्मत बन गया है।